everyone, welcome back to another new day with another new vlog. I'm Neha Sharma. I hope you are doing well. इस व्लॉग में ये व्लॉग जो है ये वर पूजा का व्लॉग है, वट सावित्री पूजा का। आज नहाए खाए के दिन का मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। तो आज सुबह जो नहाए खाए के दिन होता है, नहा करके पूजा करने का दिन, उस दिन मैं जस्ट बाहर निकली थी कि मुझे आम मिल गया, पका पका पीला पीला आम। वो वैसे वो गिरा हुआ नहीं था, मैंने उसे तोड़ा। मैं बहुत काफ़ी दिनों से मेरी नज़र उस पर थी, तो मैंने आज उसे तोड़ कर खा लिया। फिर सोचा कि कल तो भाई फास्टिंग रहेगी, आज ही खा लेते हैं। तो मैंने तोड़ कर खा लिया उसे, सच में काफ़ी मीठा था। यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और मेरा सोना सा बच्चा सोई हुई थी, बट मुझे उसे उठाना पड़ा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पूजा की शॉपिंग करने के लिए। और आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बट फिर भी मुझे ये पूजा करना था क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी में मैंने नहीं किया था। बट इस बार वाला जो पूजा ना बहुत ही अच्छे दिन पे आया है और ये बहुत ही सालों के बाद ये दिन आता है। ये पूजा तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ, फिर भी मैं ये पूजा नहीं छोड़ना चाहती थी। और क्या, मैं जो पूजा करती हूँ ना, वो सबसे अलग तरीके से करती हूँ। वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ मार्केट आ गए थे हम लोग, और यहाँ पर मैं ना अभी तक ये मेरा तीसरा वट सावित्री का पूजा है। पिछले 2 साल से मैंने किया, और लास्ट ईयर तो मैं प्रेग्नेंट थी तो नहीं किया मैंने। इस बार मैं कर रही हूँ, तो ये मेरा तीसरा है। वैसे ये चौथा हो जाता अगर पिछले साल करती तो मैं ना भूल गई थी कि मुझे कैसे क्या करना होता है, क्या क्या लिया जाता है, और तो मैं सब कुछ भूल गई थी। तो फिर मुझे दुकान वाले भैया ने बताया, इन्होंने, कि दीदी ये लगता है, तो आप ये ले लो, हो जाएगा। बोले चलो भाई ठीक है। तो मतलब इन लोगों को भी बहुत ही नॉलेज होता है इस सब के बारे में। ऑब्वियसली इन लोगों का ये बिज़नेस है तो नॉलेज होगा ही। और मैं यहाँ पे आसपास जो आंटी आ रही थी, मैंने उनसे भी पूछा, तो वो लोग भी मुझे गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान वगैरह लिया, बट ये लोग ना अपना बिज़नेस के चक्कर में बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दे रहे थे, जैसे जनेऊ और जो मैं यूजुअली नहीं चढ़ाती हूँ पूजा पे, वो सब ऐड कर दे रहे थे। तो वो सब मैंने निकाल दिया कि नहीं भैया, ये सब हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। जो मेरी सासू चला के देती थी, मुझे उतना याद था, तो वो मैंने लिया और फिर वहाँ से निकले। रास्ते में गुपचुप तो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि कल हो जाएगा फास्टिंग, और आज गुपचुप दिख गया। और यहीं से मैं जब भी बाहर आती हूँ, मार्केट निकलती हूँ, तो यही गुपचुप के पास मैं खाती हूँ। ये एकदम जस्ट हमारे बिल्डिंग के पास ही लगाते हैं ये अपना स्टॉल। तो यहाँ से मैंने पानी वाला भी खाया, और उसके बाद फिर ये जो चाट बना रहे हैं ये भी मैंने खाया। ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। बोकारो मतलब मेरे ससुराल का एक इनके पास में खाती हूँ, और शादी से पहले मेरे मायके में वहाँ भी मेरा एक फ़िक्स गुपचुप वाले अंकल होते थे, जो कि एकदम मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते थे वो। खाकर बहुत ही मज़ा आया, यम लगा। और यहाँ फिर हम लोग चल दिए थे घर, और बाबू तो रास्ते में ही सो गई थी। बच्चे लोगों का यही होता है, बाहर निकालो तो हवा इतनी अच्छी उन लोगों को लगती है तो सो ही जाते हैं। यहाँ पे मैं घर जा रही थी, तो रास्ते में आप ये देख सकते हो, ये एक हॉस्पिटल है, मेडिकेंट हॉस्पिटल, जो कि अब ये रनिंग में आ गया है। जब मैं शादी करके आई थी तो उस समय ये बन ही रहा था, और ये हॉस्पिटल बिल्कुल हमारे छत से बहुत ही अच्छे से दिखता है। हमारे घर के आसपास ना ये हॉस्पिटल बन चुका है, मॉल बन रहे हैं, और एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। ये भी मुझे आज पतिदेव ने बताया। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छे ये हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे अगले दिन का है। मैंने मतलब अच्छे से तो रेडी नहीं हो पाई, बहुत कुछ छूट गया। आप देख सकते हो मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई क्योंकि बाबू रात में तो सो गई थी, बट रात में इतना मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया कि मुझे बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं मेहंदी लगाऊं। सिर्फ नियम के लिए मैंने बस मेहंदी का एक ड्रॉप बस अपने हाथों में कहीं लगा लिया था, बस बाकी फिर कुछ नहीं किया। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी और बाबू मुझे निहार रही थी कि मम्मा ये आज क्या बन गई है। लेकिन मेरा बच्चा मुझे पहचान रही थी अच्छे से। ऐसा नहीं था कि मेकअप वगैरह करने के बाद बच्चे पहचानने नहीं लगते, अपने माँ के पास जाके रोते हैं। बट मेरी बाबू एकदम खुश हो रही थी मुझे देखकर।
और देख सकते हो मैं इस तरह से रेडी हुई। वैसे रेडी होना क्या, बाबू के साथ रह के कुछ भी काम नहीं हो पाता है, वो बीच बीच में रोज़ आ रही थी। एक बार ऐसा क्या हुआ कि मैं साड़ी में पिन अपना प्लेट लगा चुकी थी, और प्लेट लगाना सोचो कितना टफ़ होता है। सो प्लेट लगाकर पिन उसमें मैंने डाल रहा था, और साड़ी की जो है ना वो लेयर मोटी हो जाती है, इसलिए पिन जल्दी घुसता नहीं है। तो पिन मेरा आधा पे अटका हुआ और बाबू अभी रोने लगी। फिर मुझे छोड़कर मुझे अपने बच्चे को लेना पड़ा, फिर दोबारा से मुझे साड़ी की प्लेटें वगैरह लगानी पड़ी। इस तरह से मैंने आज खुद को रेडी किया, और घर में और कोई था भी नहीं। जैसे कि आप लोगों को बताया कि सब लोग बाहर गए हुए, मैं और मेरे हस्बैंड ही है। हस्बैंड भी थे तो अपने बाथरूम में ही थे वो, तो इसलिए वो भी नहीं कर पाए। फ़िलहाल जैसे न तैसे मैं रेडी हो गई, और काफ़ी कुछ मैं सोची थी कि मैं पहनूं। और मुझे मेरे पास ना दो चुन्नी है, एक जिसमें मेरी शादी हुई थी जो माँ दी थी मेरी, और दूसरा जो ससुराल से मुझे मिला था। तो शादी तो मेरी जो उधर से मुझे मिला था मम्मी की तरफ से उसी पे हुई, तो मैंने सोचा कि वो मैं पहन लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये जो इधर से मिला मुझे ससुराल तरफ से ये चुन्नी, ये भी बहुत हैवी है। मैं इसे वियर नहीं कर पा रही थी बिना पिनअप के लिए, बहुत हैवी आप लोग को दिख रहा होगा। सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का फुल्का चुन्नी लिया जाए, बट मैंने ये भी सुना है कि चुन्नी आप दूसरा नहीं ओढ़ सकते हो, जो जिसमें आपका शादी हुआ था वही चुन्नी आप ओढ़ सकते हो, शादी वाला ही चुन्नी ओढ़ सकते हो। तो खैर लेने का ये मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर आ गए थे हम लोग पूजा करने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए पूजा करने के लिए। ऐसे तो मैंने पिछले 2 साल जहाँ पे पूजा मैं करती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं एक अच्छा जगह देख कर आए हूँ, वहीं पे चलेंगे हम लोग पूजा करने के लिए, वहाँ बिल्कुल भी क्राउड नहीं होगा। सो बिल्कुल वो वैसे ही मुझे यहाँ पे लेके आ गए थे, और यहाँ पे बस 2 लेडीज़ ही कर रही थी, और हम लोग मेरा पूजा ख़त्म हो ही रहा था कि उसके बाद फिर 4-5 लेडीज़ पहुँची थी। और तब तक तो हाँ टाइमिंग जो था पूजा का वो भी निकल चुका था, पता नहीं फिर भी वो लोग आ गए थे करने के लिए। मेरा तो टाइमिंग एकदम 10:30 तक टाइम था, 10:25 तक, और 10 बजे मैं घर से निकल गई थी पूजा करने के लिए। तो मेरा टाइम तक एकदम अच्छे से पूजा हो गया था। अब मैं बताती हूँ कि मेरा ये पूजा सबसे अलग क्यों होता है और मैं ऐसे क्यों करती हूँ। यूजुअली क्या होता है ना कि सब लोग कैसे करते हैं कि अभी पूजा करके जाएंगे, पति का भी पूजा करेंगे, पति पानी पिलाता है, और फिर जो पूजा करती है वो पानी पी के अपना फलारी वगैरह कर लेती है, और दिन भर फिर अपना फल फ्रूट्स वगैरह खाते रहती है, जो भी मीठा चीज़ नमक छोड़कर। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हाँ मैंने पिछले फर्स्ट ईयर वाला मैंने ऐसे किया था, बट इस बार से मैंने चेंज कर लिया कि नहीं मैं पूरा फास्टिंग करूँगी। और फास्टिंग तो मैं पूजा करके आई, सिर्फ पानी, दिन भर मैंने बस पानी पिया, बाकी फल कुछ भी मुझे नहीं खाना था। नेक्स्ट डे पूजा कर मैंने कुछ थोड़ा बहुत फल खाया, और फिर नमक वाली चीज़ें भी खाई। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। इस तरह से हाँ बहुत कोई ऐसा इस तरह से पूजा करती हैं। तो आप लोगों ने किस तरह अपना पूजा कंप्लीट किया कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे। आशा है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।